मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोक देवता। देखिए, लोक देवता के अंदर आपके स्थान समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्य कर रहे गौरक्षा महिलाओं की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। सुनचार जी गौ रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग किया था। अगर और खमी यानी खमी होते हैं पितर पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता होते हैं। खारा मामा होते हैं जानवरों की बलि का भोग लगाया जाता है जिसको। और उसके बाद मीठा मामा होता है साधारण समाज में। और पीर वे ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, पीर कहलाते हैं। पंचपीरों को देखें, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मंगलिया मैया जी। मेहड़ गो पारा, ठीक है ना, इस प्रकार से याद रखना, मेहड़ गो पारा। रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मंगल मैया जी। रामदेव जी के बारे में बात की 1405 में 1409 ईस्वी संवत में जन्म हुआ था। स्थान उड़कास में शिव तहसील थी। जाति इनकी राजपूत थी, गोत्र तंवर था। पिता अजमेर जी थे, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे मरकोट पाकिस्तान की थी। बहन इनकी सुगुणा बाई लाचा थी। धर्म बहन डाली बाई वेगला जाति की थी। भाई आपका वीरम देव था, बलराम का अवतार माना जाता है। गुरु बलिराम जी गुफा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। और अवतार कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वहाँ संस्कार अर्जुन वंशीय था। स्वारी इनकी लीला घोड़ा राम नाम निरेवंत था। समाधि स्थल देखें, समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी 11 को विक्रम संवत 1458 को रुनेचा जैसलमेर ली थी। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहलाते हैं। ठाकुर जी कृष्ण को कुष्ठ रोग के निवारक देवता, पीरों के पीर, मक्का के 5 पीरों में पंच पीपली नामक स्थान पर कहा था। इसके बाद देखें यहाँ पर भारत में सबसे बड़े लोक देवता है सहयोगी यानी सहयोगी इनके हरजी भाटी लंकी बंजारा रत्ना रायका थे। ग्रंथ इनका है आगम पुराण है, भादवारी महिमा है, गौ पुराण है। सातलमेर पोखरण नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। कामड़िया पंथ की स्थापना की। इस पंथ में महिलाएं रामदेव जी के मेले के 13 नृत्य करती है। शुद्ध आंदोलन का प्रवर्तक माने जाते हैं। छुआछूत के विरोधी थे, कुष्ठ रोग के निवारक थे। पर्चा या चमत्कार के माध्यम से रामदेव जी लोगों को दुख का निवारण करते थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो ग्रंथ उपदेश 24 वाणियाँ बाबारी पर्ची उनके द्वारा लिखाते हैं। रामदेव जी की मूर्ति आपके तीर्थ यात्रा का विरोध करते हैं। इसी कारण इन्हें इनके पगली व पद चिन्ह पूजे जाते हैं। रामदेव जी पोखरण राजस्थान पर अपनी बहन सुगुणाबाई को दहेज में दिया था और रुनेचा की स्थापना की थी। सुगमाबाई का विवाह पुगल बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था। मेला इनका भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। बाबारी बीज बोलते हैं। मारवाड़ का कुंभ यानी रुनेचा जैसलमेर को बोला जाता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तो समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी बहन धर्म बहन डाली बाई ने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी की संबंधित शब्दावली देखें तो इसके अंदर जो धागा है वो पात्री फुलड़ी कहलाता है। जो छोटा मंदिर आपका थानदेवरा कहलाता है, कदम वृक्ष के नीचे होता है। और इनके पद चिन्ह यहाँ यानी कि पगले पूजे जाते हैं। पगलियाँ रखने का स्थान होता है और उसके ताक इनकी अलख्या कहलाती है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कसम इनकी आण कहलाती है। छज्जा इनके जल्ला यानी कि दो आपकी धज्जा है। धज्जा आपकी नेजा पचरंगी होती है। पैदल यात्रा जातरू कहलाते हैं। जयकारी बदली कहलाते हैं। जागरण जमा कहलाता है। गीत ब्यावले कहलाते हैं। सभी लोग देता हूँ सबसे लंबा गीत है। गीत गाने वाले भगत रिख्या कहलाते हैं। और कपड़े के घोड़ले कहलाते हैं। पूजा स्थल इनका खुंडियावास अजमेर है। राजस्थान का छोटा रामदेव कहलाता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ है। बिरांटिया पाली है। कठौती नागौर है। जूनागढ़ भारत गुजरात है। भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है। राजस्थान के बाहर रामदेव जी का सर्वाधिक मान्यता गुजरात व एमपी में है। राम सरोवर अथवा रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। राम सरोवर के किनारे परचा बावड़ी स्थित है। गोगा जी की बात करते हैं। यहाँ पर जन्म 1003 ईस्वी संवत को हुआ था। स्थान दे दिरेवा चूरू के अंदर। पिता जेवर जी थे। माता बाछल दे पत्नी इसकी प्रथम विवाह इनका सूर्यल उत्तर प्रदेश कजरीवन की पुत्री से हुआ था। और द्वितीय विवाह केलम दे कोलमंड बुड्ढो जी राठौड़ की पुत्री से हुआ था। पुत्र 47 पुत्र थे। गुरु गोरखनाथ जी सांपो की सिद्धि प्राप्त था। और सवारी इनके नीली घोड़ी है। गोगा बप्पा कहलाता है। और उपनाम इनके झारपीर है। महमूद गजनबी अर्थ इनका साक्षात देवता कहलाते हैं। राजा मंडू कहलाता है। जिंदा पीर सांपों के देवता। प्रतीक चिन्ह पत्थर की पूजा पर सांप चित्रण किया जाता है। छोटा मंदिर थाने खिचड़ी कहलाता है। ध्वजा आपकी सफेद रंग की होती है। गीत इनके छावली कहलाते हैं। पुजारी इनके चायल होते हैं। मोसेरे भाई अर्जुन सर्जन और आपके सर्जन माता और काछल देवी थी। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ जी के द्वारा गूगल दो फल से हुआ था। गोगा जी नाग देवता तक्षक को पराजित कर अपनी पत्नी केलमदेह को पुनः जीवित किया था। मोसेरे भाई अर्जुन सर्जन को जमीनी विवाद के कारण जो संचोर जालोर नामक स्थान पर महबूद गजनबी ने वो गोगा जी को यानी कि गाय लूटी थी।
गोगा जी गोरक्षा करते हुए मधुगजनबी के सामने वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी व गजनबी के मध्य युद्ध का वर्णन कवि मेह ग्रंथ राव साल में मिलता है। कवि मेह ग्रंथ राव साल में मिलता है। गोगा जी की शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू के अंदर, गोगा जी की दुर्मेढ़ी गोगा जी तह नोहर जिला हनुमानगढ़ के अंदर। इस मंदिर में रामदेव इस मंदिर में जो दरवाजे व बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। अरबी भाषा के अंदर अर्थ शुभ होना होता है। निर्माण फिरोज तुगलक ने कलाकृति का अकबरीनुमा है। अदनु निमाता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह मेला गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। पुजारी इनके चायल होते हैं। 11 माह मुस्लिम रहता है। कायम खानी मुसलमान होते हैं और 1 माह इनका हिंदू होता है। मेयर मेघवाल होते हैं। बाबा बोपा कहलाते हैं। जिसे गोगा का प्रमुख मंदिर मेले में गोगा नृत्य का आयोजन किया जाता है। उसके बाद अन्य पूजा स्थल थे कि सांचो जालोर के गोगा की ओलड़ी कहलाते हैं। निर्माण राजा राम कुमार ने कर स्थान पर गागे इनकी गाय लूटी थी। गोगा जी की शीर्ष मेरी दरेवा चूरू के अंदर स्थान पर गोगा बप्पा नीली घोड़ी अस्तबल थे। गुरु यानी कि गोरखनाथ जी की प्रतिमा है और गोगा की घोड़ी की स्वार प्रतिमा है और गोरख तालाब स्थित है। अगर देखें राजस्थान में से बाहर राजस्थान की मान्यता, गोगा जी की मान्यता हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश में गोगा जी को गुजरात में रेवाड़ी जाति के लोग गोगा महाराज कहते हैं। गोगा का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका डेरू आम की लकड़ी से है निर्मित होता है। जाति इनकी राजपूत गोत्र चौहान है। केसरिया कुंवर जी देखें यहाँ पर आगे वाले आपके लोग देता है केसरिया कुंवर जी। आगे बात देता है केसरिया कुंवर जी गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र था। मंदिर खेजड़ी वर्ग से नीचे सफेद ध्वजा युक्त होता है। सांपों के देवता बोपा मुख से जहर को चूसकर बाहर निकालते हैं। ददरेवा चूरू और पूजा स्थल ददरेवा चूरू के अंदर आपके ब्रह्मसर हनुमानगढ़ के अंदर है। अब मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी को लगता है। मेहर जी मांगले की बात करें, जन्म स्थान इनका बापणी जोधपुर है। 14वीं शताब्दी में जन्म हुआ था। जोधपुर रावचूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। आपके मंगलिया मेहर जी रावचूड़ा के समकालीन माने जाते हैं। पिता गोपाल दास सांखला था, गोत्र सांखला थी, जाति राजपूत थी। कर्नल जेम्स टोड ने मेहर जी का गोत्र पंवार बताया है। जैसलमेर के रणकदेव भट्टी के सामने गौरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सवारी घोड़ा या किड़ काबरा है। पुजारी इनके मंगलिया राजपूत होते हैं। वंश की वृद्धि नहीं होती है। भोपा भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यानी कि मेहाष्टमी मानते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेला बढ़ता है और बांपणी गांव जोधपुर के अंदर। बाबू जी की बात करें 1296 ईस्वी में स्थान कोलुमड़ गांव जोधपुर के अंदर। पिता धांधल जी थे। कमला देवी माता नाम था। बाबू जी के फुलम देव इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार देव। मरकोट पाकिस्तान सुरजमल लोडा की पुत्री थी। राजपूत थे। पुत्र गोत्र इनकी राठौड़ थी। सवारी के सरकाल भी घोड़ी थी। अवतार देखे अवतार दक्षिण अवतार माने जाते हैं। उपनाम हड़ फाड़ के रोग देवता, प्लेग रक्षक निवारक देवता, उंटों के देवता, गोरक्षक देवता। बाबूजी राठौड़ ने देवली चारण की गायों को रक्षक करते हुए धेंचू जोधपुर नामक स्थान पर बहनोई जाहिल शासक जिंदराव खिंची के सामने 1236 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी के जीवन ग्रंथ बाबू प्रकाश से मिलता है। रचयिता आसिया मोड़ जी हैं। बाबूजी के साथ थोरी भाइयों के ने सिर की रक्षा करते थोरी भाइयों की रक्षा की तरह गुजरात में अन्ना भागेला नामक स्थान पर इस कारण थोरी जाति आराध्य देव माने जाते हैं। बाबूजी के सहयोगी देखे चांदा हरमल डेम्मा सैलजी और सावंत जी थे। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। बाबूजी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। थोड़ी व रायका जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पवाड़े यह पवाड़ा वीर पुरुषों की लोक कथाएं हैं। बाबूजी के पवाड़े पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रायका रेबारी के आराध्य देवता है और सर्रा रोग के निवारक देवता है। प्रतीक चिन्ह रोही हाथ में भाला लिए झुकी हुई पाग है। मंदिर कोलुमड़ गांव जोधपुर के अंदर इस मेले में थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। उस बांधे हड़बूजी की बात करते हैं। बुंडोल गांव नागौर के हड़बूजी पिता मेहाजी सांकला है। जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। जाति राजपूत गोत्र सांकला है। वाहन सियार है। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर शासक राव जोधा ने इन्हें गाड़ी व बेंगटी गांव बार में दी थी। पूजा स्थल समाधि स्थल बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर है। पूजा स्थल समाधि स्थल बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। मंदिर 731 में अजीत सिंह ने बनवाया था। हड़बूजी ने रामदेव जी के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी हड़बूजी मौसेरे भाई थे। उपनाम शकुन शास्त्र ज्ञाता, गायों का सेवक देवता, सन्यासी के देवता, अपंग पंगु गायों के लोक सेवक माने जाते हैं। मलिनाथ जी बात करें विक्रम संवत 1415 को तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर राव तेड़ा और उसके अन्य वो यहाँ पर इनका नाम मिलता है सलखा जी। अनिक माता जीणा दे थी। पत्नी रूपा दे थी। माला जाल गाँव बाड़मेर की। गुरु थे उगमी बासी। इसके उपनाम आपका दाता रक्षक यानी कि चमत्कारी पुरुष सिद्ध लोक देवता मलानी का धनी बोलते हैं। 1338 में मरीनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक और मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर गोरक्षा की थी। 1394 ईस्वी में जावचूड़ा को मंडोर विजय में सहायता प्रदान की। 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना कर चैत्र शुक्ल द्वितीया को मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ क्षेत्र में इन्हें चचक व बौद्धरी निवारक देवता के रूप में
मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र का बौद्ध निवारक देव के रूप में पधारा जाता है। पूजा मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण शुक्ल एकादशी यानी मलिनाथ जी पशु मेला लगता है। लूणी नदी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले में थार पार करो कांकरे नस्ल के लिए पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर में मलानी कहा जाता है। बिगाजी देखे आगे देखे बिगाजी रेडी गांव बीकानेर के जाखड़ जाति की कुल देवता है। मेला 14 अक्टूबर बिगा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में लगता है। बिगाजी का रेडी गांव बीकानेर के अंदर जाखड़ जाति कुल देवता है। बिगा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में लगता है। और गोरक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने राठेली जोहड़ा युद्ध में वीरगति के प्राप्त हुए थे। बीकानेर 1336 विक्री सम्मत में हुआ था। बिगाजी डूंगरगढ़ बीकानेर के बिगा गांव डूंगरगढ़ बीकानेर के निवासी है। ठीक है ना। पन्नरासर नग्गा गांव जैसलमेर के हैं। पन्नरासर नग्गा गांव जैसलमेर के तोतले बच्चों के लोक देवता है। ब्राह्मणों की गायों को रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांतों के सामने वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनका कोठा आपके जैसलमेर के अंदर है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को और माघ शुक्ल दशी को लगता है। आपके पन्नाराज जी का जैसलमेर के निवासी है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर फत्ता जी संतू गाँव जालौर के हैं। ग्राम रक्षक देवता है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। भूमिया जी बात करें, भूमि रक्षक देवता है। भूमि रक्षक देवी दुर्गा माता है। नारद सिंह भूमिया जयपुर का है। हरदीन भूमिया नागौर का है। सूरजमल भूमिया दौसा का है। और लकड़ा भूमिया आपका जैसलमेर का है। मामा देवात के बरसात के लोग तक लाते हैं। प्रतीक चिन्ह तोरण गाँव से बाहर खजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और सवारी इसकी भैंसा व पांडा होता है। इन्होंने भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। मंदिर इनका सलोधड़ा शिखर के अंदर है। सयोलधड़ा शिखर के अंदर इनका महादेव जी का मंदिर। इसके बाद जवाहर जी डूंगर जी बात करें, चचेरे भाई वास्तविक नाम बालजी बुरजी था। जवाहर बटोट गांव सिक्कर जमींदार थे। और डूंगर जी पटौदा गांव सिक्कर जाति शेखावत कछुआ थे। लूटपाट के देवता थे। जवाहर जी को उन्हें ससुराल यानी जड़वासा अजमेर में भैरू सिंह की सहायता से 1838 में गिरफ्तार कर आगरा जेल में कैद किया गया था। 1846 में लोटिया जाट करनिया मीणा व सावंता मीणा लोटिया जाट कोरड़ा मीणा सावंता मीणा शप्पू भील इत्यादि के सहयोग से आगरा जेल में से फरार किया गया था। 1840 में शहर भरतपुर जेल को लौटा था। 1847 में नसीराबाद छावनी को लौटा। 27,000 रुपये नसीराबाद अजमेर से प्राप्त धनराशि को धनौप माता मंदिर भीलवाड़ा और पुष्कर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इन्हें आपका दावपी या फिर जाखी दड़ियती भी कहा जाता है। काफ़ी लोगों को लूटने वाले। झुंझार जी बात करें, इमलोहा गांव सिक्कर के झुंझार जी 3 भाई एवं वर वधु कुल 5 मूर्तियां का मंदिर है। रामनवमी को मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल नवमी को। और मिर्ग की रोग के निवारक देवता भौरव यानी उसके बाद आपका भौरव बाबा नगला जहाज भरतपुर के हैं। बतुल्य या बबुल्य का देवता माने जाते हैं। भंवर जी को देव मामा बात करते हैं। नागला जहाज भरतपुर के हैं। देव बाबा नागला जहाज भरतपुर के हैं। देव बाबा ग्वालों के रक्षक देवता है। मेला भरतपुर शुक्ल पंचमी से छठी को बढ़ता है। गुज्जर मीणा जाति के प्रमुख लेख देवता माने जाते हैं। कलाजी राठौड़ की बात करते हैं। 1601 में विक्रम संवत सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था जन्म इनका। कलाजी राठौड़ का पिता आसकर्ण राठौड़ है। माता श्वेत कंवर है। पत्नी कृष्णा देश शिवगढ़ शासक कृष्णदास की पुत्री है। 4 हाथ वाले लोक देवता है। 2 सिर वाले लोक देवता है। कर्ण धन कल्या रुकेहर शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। केसर व अफीम के स्वामी माने जाते हैं। गुरु योगी भैरवनाथ है। कल्ला जी की छत्री भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। कल्ला जी का मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में है। कल्ला जी की प्रधान पीठ रोनेला जोधपुर के अंदर है। कृष्ण पे दे सती हुई थी। आश्विन शुक्ल नवमी को मेला बढ़ता है। प्रत्येक रविवार को छोटा मेला बढ़ता है। गोथेरा पागल कुत्ता मानसिक रोग भूत प्रेत इत्यादि का इलाज किया जाता है। कलाजी राठौड़ का मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में थे। अकबर के सामने चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल इनके चाचा थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। और इनकी मूर्ति बिलों द्वारा केसर इस मूर्ति पर बिलों द्वारा केसर अफीम चढ़ाई जाती है। वीरगति फरवरी 1567 को भैरोंपोल चित्तौड़गढ़ में हुई थी। उसके बाद देखिए देवनारायण जी आपके जन्म विक्रम संवत 1300 को सन 1243 में माना जाता है। और स्थान मालेसर की डोंगरी गोठ आपका दंदड़ जो आपका गोठ दुंडावता सिंध भीलवाड़ा के अंदर है। लालन पालन देवास एमपी में हुआ था। पिता सवाई बोस थे। माता इनकी शेडू खटवाणी कहलाती है। पत्नी पीपलदे थी। इनकी घाट एमपी के अंदर शासक जय सिंह की पुत्री थी। उसके बाद देखिए बचपन का नाम उदय सिंह था। और सवारी घोड़ा या लीलागर है। अवतार विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गीत इनके आपके बगड़ावत है। जो आपके देवनारायण जी के बिनाए शासक दुर्जन साल की हत्या पर अपने पिता की मौत का बदला लिया और गोरक्षा की थी। देवनारायण जी बिनाए शासक अपने भाई मेहदू को बनवाया था। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। नीम की पत्तियों से गौमुख का प्रयोग किया जाता है।
आगे देखें देवनारायण का आयुर्वेद का जन्म माना जाता है। नीम की पत्तियां व गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी रोगियों के निवारक देवता। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व बड़ी फड़ है, 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी फड़ है। सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है। सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंत्र व वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा होती है। भोग के रूप में छाछ व दलिया चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी की फिल्म बनी है, इसमें देवनारायण जी का भी किरदार नाथो सिंह गुर्जर ने किया है। प्रमुख पूजा स्थल बात करें तो आपका गोठ दंडावत आसीन भीलवाड़ा जन्म स्थल है। आपके देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर समाधि स्थल है। प्राणों का त्याग किया था। इस स्थान पर देवनारायण जी का मुख्य मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल को बढ़ता है। गुजरियावास नागौर के अंदर देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर निर्माण राणा संगा ने करवाया था। आराध्य देवनारायण जी राणा संगा के देवधाम आपके टोंक के अंदर है। देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। आगे देखें रूपनाथ जी आपके जड़ा जी बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। जींदराव खिंची की हत्या कर जींदराव खिंची की हत्या कर बाबूजी की मौत का बदला लिया था। राजस्थान में प्रमुख पूजा स्थल है कोलमड़ गांव जोधपुर के अंदर और नोखा बीकानेर के अंदर। तेजा जी की बात करें 1130 विक्रम संवत माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर में जन्म होता है। ताड़ जी इनके पिता है। माता जी रामकुंवर ये लालन पासन बख्श सोजी सुगना ने किया था। बहन इनकी राजल और बुगरी है। पत्नी पेमल दे थी। पनेर अजमेर राय चंद्र की पुत्री थी। विवाह इनका नाग घाट पुष्कर अजमेर के अंदर हुआ था। गुरु इनके गोसाईनाथ थे। सवारी लीलन या श्रृंगारी कहलाती है। खेता खाबड़ा धोरा खेत इनका खाबड़ा या धोरा कहलाता है। सरोवर इनका गेण तालाब कहलाता है। गीत तेजा टेर कहलाती हैं। क्रमस्थली बासी दुगारी बूंदी है। उस बांधे के उपनाम की बात करें काला बाड़ा यानी काला बाला के देवता कहलाते हैं। काला का मतलब सर्प और बाड़ा का मतलब नारू रोग। गोरक्षक देवता अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, सर्पों को देवता और राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। कृषि उपार्क देवता और कृषि कार्यों के दौरान जहरीले जानवरों के बचने के लिए नौगांठों की गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है, ठीक है ना। उस बार देखिए यहाँ पर वर्ष 2011 में तेजा जी पर 500 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। तेजा जी को ने मंडावरी अजमेर नामक स्थान पर मेयर के मेणाओं को पराजित कर लाछा गुजरी की गायें आज़ाद करवाई थी। चंद्रिया मसूदा अजमेर नामक स्थान पर तेजा जी को बासक नामक सांप ने डस मारा था। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रम संवत को 1160 के अंदर सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर तेजा जी को वीरगति को प्राप्त हुए थे। चंद्रिया के अंदर उन्होंने बासक डसा था और आपके सुरसरा के अंदर वीरगति प्राप्त हुई थी। पेमल सती हुई थी। मेला वीर तेजा जी पशु मेला परवश नागौर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को तेजा दशमी के अंदर लगता है। धार्मिक मेला खरनाल नागौर के अंदर लगता है। गहलोत सरकार ने 2019 में तेजा जी पर राजकीय अवकाश घोषणा की है। सेनापति की बात करें अवसर रोही हाथ में तलवार लिए जीप सर्पदंश डंक मारते हुए छोटा मंदिर थान कहलाता है। पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। सहरिया जनजाति तेजा जी को अपना इष्टदेव मानती है। तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कृषकों के आराध्य देवता तेजा जी प्रथम लोक देवता जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया था। सर्प चिकित्सक भावता अजमेर तेजा जी के भोपे शरीर के जहर अपने मुख से बाहर निकालते हैं और जाट गोत्र डोलिया है, वंश नागवंश है। तलेनाज की बात करते हैं। तलेनाज जोधपुर के ठाकुर कहलाते हैं। सरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर थे। तलेनाज वास्तविक नाम गंगदेव है। पिता वीरमदेव थे। गुरु आपका जलंधर नाथ था। पूजा स्थल पंचमुखी पहाड़ी पंचोटा गांव जालोर है। पूजा स्थल प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। प्रथम लोक देवता तलेनाज जी थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। पंचोटा गाँव इनका जालोर है। मंदिर के आसपास का खुला क्षेत्र ओरण कहलाता है। बुरिया बाबा गौतमेश्वर कहलाते हैं। मीणा जाति के आपके आराध्य देव हैं। मीणा जाति की इनके झूठी कसम नहीं खाती है। मुख्य मंदिर अरनौद प्रतापगढ़ के अंदर है और इसका नाना रेलवे स्टेशन पाली चांदेली चोटीला पर्वत सिसरोही के अंदर, ठीक है। अरनौद पुष्कर मेला उस अरनौद प्रतापगढ़ के अंदर मेला प्रतिवर्ष विशाख शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को मेला, वैशाख पूर्णिमा को। और उसके अंदर मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहलाता है। नोट राजस्थान की लक्खी मेला त्रिकूट पर्वत कैलाश देवी करौली में आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें नगाना रेलवे स्टेशन पाली 10 किलोमीटर दूर चोटीला चंदीला पर्वत सिरोही के अंदर है। सुगड़ी नदी के किनारे मंदिर स्थित है। गंगा नदी का पावनी या गंगा पतिता कहलाता है। सुगड़ी नदी गंगा नदी की पावनी या गंगा पतित कहलाती है। मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। और मेला यानी कि 13 से 15 अप्रैल तक इसे पाप मुक्त कुंड स्थित है।
इसके बाद हरिराम बाबा की बात करते हैं। जन्म 902 के अंदर, विक्रम संवत 1959 के अंदर। पिता रामनारायण जी थे, माता चांदनी देवी थी। स्थान आपका जोड़ा गांव नागौर के अंदर है। और जहरीले जानवर के दंश का इलाज मंत्रोपचार से करते हैं। हरिराम बाबा का वही मंत्र आपका काटा कहलाता है। हरिराम बाबा के मंदिर में बम्बी की पूजा की जाती है। मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से पंचमी तक लगता है। इलोजी की बात करें, इनकी सर्वाधिक मान्यता जालौर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर छेड़छाड़ के लोग कहलाते हैं। होलिका के पति थे। इलोजी द्वारा शरीर पर राख लगाए जाने के कारण और होली के अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। इलोजी की बारात जालौर बलोत्रा बाड़मेर में की प्रसिद्ध है। इलोजी के मंदिर में नगन आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। इलोजी के मंदिर में नगन आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। और बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनके मंदिर के लिए इला इली नृत्य करती है। अगर देखें वीर बाबू की बात करें, प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र, गोडवाड़ क्षेत्र के में मान्यता है। और प्रमुख मंदिर काला टोकरा गांव के अंदर है। मेला चित्र शुक्ल पंचमी को लगता है। गोरक्षक हेतु बलिदान दिया था वीर बाबू ने। गुलाबी बाबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में गणगौर एवं बाबूसी की गाथाएं गाई जाती है। उसके बाद देखिए आलम जी की बात करते हैं तो स्थान आपका राड़धरा डोडी रेत का टीला आलम जी का दोहरा, ये बाड़मेर के अंदर है। मूल नाम इनका जेत मलोत राठौड़ था। ये डोडी रेत का टीला आपका लूनी नदी के किनारे आलम जी का दौड़ा यानी घोड़ी प्रजनन के अंदर विख्यात है। उसके बाद में कुछ देवता और उनके सवारी, अवतार और नृत्य और मेले की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर रामदेव जी की घोड़ा आपका रेवंत था और अवतार कृष्ण माने जाते हैं। 13 ताली नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तो एकादशी 3 का मेला बढ़ता है। बाबू जी की बात करें तो घोड़े केसर कालमी है। लक्ष्मण के तार माने जाते हैं। नृत्य थाली किया जाता है। चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। गोगा जी की बात करें, गोगा बप्पा या नीली घोड़ी है और इनके नृत्य आपका गोगा नृत्य किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। अड़बुजी की सवारी सियार है और ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है। और उसके बाद में मेहाजी यानी घोड़ा किड़ काबरा है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है मेहाजी का। और तेजाजी यानी छोटी इनकी तेजाजी की घोड़ी थी लीलन और गोगा नृत्य किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर थी, विष्णु अवतार माने जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। देवनारायण जी 3 2 5 अच्छा, इसके अंदर देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 अच्छा और आपका जी नाम लगाएंगे तो 7 आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ध्यान में रखना। और बाउसी की बात करें, बाउसी को के अंदर आपका नृत्य किया जाता है गुलाबी बाव। इसके चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला बढ़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे दोस्तों लोक देवियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ में शेयर करें दोस्तों। और मैंने लगभग आपके जितने भी रीट एग्ज़ाम के जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर जो भी आपका मैटर है उनका सभी का नोट्स का रिवीजन कम समय के अंदर आपको पूरा करवा दिया है। आप अपने प्ले लिस्ट में जाकर के इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, करंट अफेयर, शैक्षिक परिदृश्य, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन और आपके यानी कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन, उसके बाद में आपके RS असम्बली बोर्ड के 2015 से 2022 तक जितने एग्जाम हुए उनके जो क्वेश्चन आए हैं राजस्थान से संबंधित वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। सबकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने यानी कि कम समय के अंदर जितना समय हो सके उतने समय में उनको रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।